Hello bachcho, let's read the questions. The question says statement first, the value of van der Waals constant A is larger for ammonia than for nitrogen. Statement second, hydrogen bonding is present in ammonia. Option A, statement first is true, statement second is true. Statement second is the correct explanation of the statement first. Option B, statement first is true, statement second is true. Statement second is not the correct explanation of statement first. Option C, statement first is true, statement second is false. Option D, statement first is false, statement second is true. So the key concept is van der Waals इक्वेशन. ठीक है, van der Waals इक्वेशन क्या होती है हमारी? ये होती है p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है, जहां पे हमारे ए एन बी क्या हो जाते हैं? ए एंड बी आर van der Waals कांस्टेंट्स. अब ए के बारे में बात करें तो ए क्या होता है हमारा? ए होता है बेसिकली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the gaseous molecule and B क्या होता है हमारा? B is basically volume of the container not filled with gas. अब देखो, हमें क्वेश्चन में है हमारे पास NH3. ठीक है, NH3 हम जानते हैं क्या होता है? पोलर कंपाउंड है. पोलर कंपाउंड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों के बीच में. ठीक है, एंड N2 हमें पता है N2 क्या है हमारा? N2 हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है. नॉन पोलर कंपाउंड है बिकॉज दोनों सेम है. ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में. तो देखो, अगर हम बात करते हैं NH3 की, इन NH3, ठीक है, तो ये जाता है हमारा N H H H, then we have N H H H. ठीक है, then we will have N H H H. ठीक है, एंड ये कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, सो देखो, देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब हाइड्रोजन विद स्मॉल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके साथ क्या करता है? अटैच होता है, बॉन्ड बनाता है. ठीक है, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. ठीक है, अब देखो हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होगा? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इज हायर इन NH3 देन H2 N2 सॉरी N2. ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? NH3 में ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू N2 बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि N2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंस है. सो अगर हम बात करते हैं किसकी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बात करते हैं अगर हम van der Waals कांस्टेंट A की. ठीक है, तो जो van der Waals कांस्टेंट A है वो NH3 का क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू N2. ठीक है, तो वैल्यू होगी A की वो लार्जर होगी फॉर NH2
NH3 सॉरी फॉर NH3 देन N2, ठीक है। सो जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो क्या है, ट्रू है। क्यों? बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज लार्जर फॉर अमोनिया NH3 देन फॉर नाइट्रोजन N2, ठीक है। और स्टेटमेंट सेकंड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनिया, ये भी क्या है, ये भी ट्रू है, और ये इसी की वजह से लार्जर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये उसकी वैल्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।